हेलो एवरीवन। अभी हम लोग क्लास 12th इंटीग्रेशन चैप्टर में सेक्शन 7.7.1 कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम। ठीक है, यानी कि हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में आपका जो पहला वाला सेक्शन है उसको कर रहे हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो पहले ये चीज़ देख लो आप। मैंने ये वाला जो फिगर है वो आपका यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, और इसमें हमारे पास जो अजम्पशन है उसको देख लेते हैं कि हमारे पास से मान लेते हैं कि जो f जो है वो एक कंटिन्यूस फंक्शन है और क्लोज इंटरवल a टू b में डिफाइंड है। देखो a से लेके ये फंक्शन जो है हमारे पास a से लेके और b तक हमने डिफाइन किया है। यहाँ पे भी फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल एज्यूम दैट ऑल द वैल्यूज टेकन बाय द फंक्शन इज नॉन निगेटिव। मतलब कि क्या है कि ग्राफ जो होगा आपका अगर नॉन निगेटिव है, फंक्शन कोई निगेटिव वैल्यू नहीं ले रहा है, तो ग्राफ जो होगा वो कम्प्लीटली आपका क्या होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। तो हमारा भी ग्राफ जो है वो कम्प्लीटली एक्स एक्सिस के ऊपर है। ओके, द डेफिनेट इंटीग्रल a से b एफ एक्स डी एक्स इज द एरिया बाउंडेड बाई द कर्व। देखो अब जो a से b एफ एक्स डी एक्स जो होता है हमारे पास, एफ एक्स डी एक्स जो होता है ना, वो क्या करता है, आपको ये वाला एरिया देगा। ये वाला कौन सा, मतलब ये और ये, इससे जो बाउंडेड एरिया जो होता है ना, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया होता है वो आपको किससे मिलता है, ये वाले डेफिनेट इंटीग्रेशन से। ठीक है, तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको एज अ लिमिट ऑफ सम के फॉर्म में हम इसको एक्सप्रेस करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेके, और उसको इससे कनेक्ट करेंगे कि हम लोग कि कैसे आखिर ये वाला जो है हमारे पास वो एरिया है, ये वाला हमारा एरिया दे रहा है, ये हमारा एरिया देता है, तो हम उसको क्या करने वाले हैं, एज अ लिमिट ऑफ सम एक्सप्रेस करने वाले हैं। मतलब ये है कि आपका कुछ इस तरीके से ये वाला जो है हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन को सम के फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस करके और बताएंगे कि हाँ, यहाँ से भी आप एरिया जो निकालोगे और यहाँ से जो आप एरिया निकालोगे इंटीग्रेशन करके, दोनों से एरिया जो निकालोगे आप, दोनों जो होगा आपका सेम ही आएगा। ठीक है, तो उसके बारे में चलो बात करते हैं हम लोग। तो ये हमारे पास एजम्पशन था कि फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन जो है वो क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है हमेशा, और a से b तक डिफाइंड है हमारे पास, ये a से b तक हमारे पास डिफाइंड है, और उसके बीच का ही एरिया हमें पता करना है। ये आपका a है, ये आपका b है, इसके बीच का एरिया जो है वो आपको पता करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग यहाँ से। तो देखो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोगों ने क्या किया कि इसको n इक्वल स्ट्रिप्स में बांट दिया है। ठीक है, हमने क्या किया है, n इक्वल स्ट्रिप्स में इसको क्या किया, बांट दिया है। देखो पहले वाले a को हमने x0 बोल दिया है, ठीक है, अगले वाले को x1 बोला है, x2 बोला है, x3 बोला है, इस तरीके से चलते गया है हमारे पास, और लास्ट वाले को हमने क्या बोल दिया है, xn बोल दिया है। और ये जो हर एक स्ट्रिप है आपका, ये जो स्ट्रिप यहाँ पे दिख रहा है, उसका हर एक का जो विथ लिया है हमने वो h लिया है। अगर वो h है आपका, तो यहाँ से अगर आप x1 निकालना चाहते हो तो x1 कितना आ जाएगा आपका, a प्लस h आ जाएगा। अगर x1 निकालना चाहते हो तो x1 कितना आ जाएगा, a में आप h करोगे, ऐड करोगे तो वो निकल के आ जाएगा आपका। वैसे ही x2 जो होगा आपका, वो x2 कैसे आ जाएगा, a प्लस का 2h करने से आ जाएगा आपका। ठीक है, वैसे ही x3 निकालना चाहो तो x3 कैसे निकल के आ जाएगा आपका, a प्लस 3h करने से निकल के आ जाएगा आपका, एंड सो ऑन ऐसे चलते जाओगे। तो लास्ट जो होगा आपका कौन सा, xn निकालना चाहते हैं तो xn कितना हो जाएगा आपका, a प्लस nh हो जाएगा, a प्लस nh हो जाएगा आपका। तो यहाँ से xn जो है उसको हमने क्या लिया है, b लिया है, तो ये जो होगा आपका वो b के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो h होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, b माइनस ए होल डिवाइड बाई कितना, n के बराबर। तो एक चीज़ हमारे पास, एक रिजल्ट ये आ गया, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग कि h जो है हमारे पास तो क्या है, b माइनस ए होल डिवाइडेड बाई n के बराबर है। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ PRSQP, एरिया ऑफ, हमें क्या पता करना है, हमें देखो हमें पता है कि इंटीग्रल a से b एफ एक्स डी एक्स जो होगा आपका, ठीक है, दैट विल बी एरिया ऑफ एरिया किसका होगा हमारे पास, PRSQP, इसका एरिया होगा आपका, PRSQP इसका एरिया होगा। ओके, अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, आप ना कोई एक स्ट्रिप पकड़ो, जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसको n जैसे ऐसे स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक स्ट्रिप को हम लोग क्या कर रहे हैं, रेक्टेंगल की तरह से लेंगे। तो देखो दो तरीके से रेक्टेंगल हमारा बन सकता है, जैसे हम लोग यहाँ पे इसको उठाते हैं, ये बीच वाले को उठाया हमने कोई। अब आप ऐसे देखो कि ये दो कैसे बन सकता है, मतलब कि यहाँ से दो आपका रेक्टेंगल जो है वो कैसे दिखेगा, वो आप देखो
एक अगर मान लेते हैं कि हम लोग अगर ये आपका विथ h लेते हैं, ठीक है, तो रेक्टेंगल यहाँ पे देखो दो है। एक तो ये आपका रेक्टेंगल बन जाएगा, देखो ब्लैक अभी जो कर रहे हैं, ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इस रेक्टेंगल का एरिया हम लोग को निकालने के लिए क्या चाहिए, एक तो इसका विड्थ चाहिए और एक इसका हाइट चाहिए। हाइट का मतलब क्या, ये वाला लेंथ चाहिए आपको, मतलब ये वाला चाहिए। तो ये कितना आएगा, अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट xr-1 है तो आपका ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, ये सी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा, f(x(r-1). ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा सी पॉइंट का, ये जो आपका यहाँ पे सी पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, f(x(r-1), और सी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वही तो आपका हाइट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसका एरिया चाहिए आपको, यानी कि किसका, ABCL का, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसे देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं एरिया ऑफ ABCL इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, h टाइम्स f(x(r-1), ये आ जाएगा आपका विथ इंटू हाइट, मतलब लेंथ इंटू विथ हो जाए हमारे पास, यही होता है। ओके अच्छा, इस एरिया से ABSL के एरिया से एक बड़ा एरिया आएगा आपका ये वाला, देखो अब जिसको पीला में कर रहे हैं हम, ये जो पीला होगा हमारे पास उसका एरिया जो होगा इस ब्लैक वाले रेक्टेंगल से ज़्यादा होगा। ये जो ब्लैक वाला आपका रेक्टेंगल था उससे ज़्यादा होगा इसका पीले वाले का एरिया, ठीक है। तो पीले वाले का एरिया जो होगा वो आपका इससे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे बस ऐसे ध्यान रखो कि एरिया ऑफ ABSL से एरिया ऑफ ABSL से ज़्यादा होगा किसका, एरिया ऑफ देखो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं ABDCA बोल देते हैं इसको, मतलब यहाँ से शुरू होके ABDCA बोल देते हैं, ध्यान दो ABDCA बोल देते हैं। एरिया ऑफ रीजन कह देते हैं, एरिया ऑफ रीजन ABDCA, यही था हमारे पास ABDCA, ठीक है। वो उससे बड़ा होगा। अभी इसके एरिया के बाद इसको छोड़ देते हैं अभी हम लोग, अब आगे आते हैं। अब देखो एक और आपका रेक्टेंगल यहाँ पे बन रहा है, एक और रेक्टेंगल बन रहा है। वो रेक्टेंगल देखो कौन सा, ये ग्रीन वाला, ये आप इस ग्रीन वाले रेक्टेंगल को देखो, ये आप इस ग्रीन वाले रेक्टेंगल को देखो। तो अगर आपसे पूछा जाए इस ग्रीन वाले रेक्टेंगल का एरिया, तो आप क्या बोलोगे, h, तो इसका भी विड्थ तो आपका h ही है। हाइट जो होगा आपका वो अब ये वाला हो जाएगा, ये वाला आपका हाइट हो जाएगा। अब ये हाइट कितना होगा, देखो इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो xr है, तो ये जो हाइट होगा आपका y कोऑर्डिनेट होगा, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा आपका f(x(r) हो जाएगा, क्योंकि है क्या आपका y इक्वल टू fx फंक्शन है, तो हाइट आपका f(x(r) हो जाएगा। तो अगर हम बात करें ABDM का एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDM, यहाँ से बात करते हैं किसका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABDM, वो आपका एरिया कितना होगा, वो आपका एरिया हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ कितना, XR, ठीक है, h इंटू एफ ऑफ XR। अब यहाँ पे हम देखो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास पहले वाले जो रेक्टेंगल बना था, पहले वाला रेक्टेंगल, ध्यान दो पॉइंट देखते जाओगे, ABLC रेक्टेंगल से बड़ा एरिया होगा किसका, ABCDA रीजन का, और उससे बड़ा एरिया होगा ये बड़ा वाला रेक्टेंगल जो अभी हमने बनाया हरा वाला उसका, यानी कि ABDM का। तो उसी चीज़ को हम यहाँ पे लिख देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि हमारा देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले वाला रेक्टेंगल हमारा कितना आया था, ABCL, इससे ज़्यादा होगा आपका किसका एरिया ऑफ रीजन कितना था, ABCDA था, ABCDA था आपका, ये था आपका। और इधर से ये जो आपका था एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा था आपका, ABDM,
ABDM। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगा आपको कि एरिया ज़्यादा होगा। कैसे ज़्यादा होगा आप देख सकते हो कि छोटा वाला रेक्टेंगल है उसमें ये वाला एरिया जो है होता है एक्स्ट्रा आ रहा है, और जो बड़ा वाला रेक्टेंगल है उसमें ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ रहा है उससे, तो डेफिनेटली ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो सेक्टर रीजन वाला एरिया है वो इसके एरिया और इसके एरिया के बीच में होगा, मतलब इस छोटे वाले रेक्टेंगल के एरिया के बीच में होगा और इसके वाले रेक्टेंगल के एरिया के बीच में होगा। अच्छा, तो हम यहाँ पे छोटे वाले रेक्टेंगल का जो एरिया हमने निकाला था वो कितना आया था, h इंटू एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन। हमारे पास ये कितना आया था, ये आया था h इंटू एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन। इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। एरिया ऑफ क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ रीजन ABCDA, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। और ये देखो ये आपका एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा h इंटू एफ ऑफ कितना, एक्स ऑफ आर। ठीक है, ये आ जाएगा आपका। अब ये तो हमने एक स्ट्रिप लिया था, ऐसे ऐसे करके, मतलब ऐसे ऐसे करके आप सारे स्ट्रिप्स बना सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि ये लास्ट वाला लोगे तो लास्ट वाले के लिए भी देखो आपका वही बनेगा। एक तो आपका ये वाला रेक्टेंगल बनेगा, छोटा वाला रेक्टेंगल बनेगा, फिर आपका ये वाला एक रीजन बनेगा, ठीक है, और फिर एक बड़ा वाला रेक्टेंगल बनेगा, तो ऐसे ऐसे करके। और अगर हम लोग ऐसे n के लिए, सब के लिए अगर ऐसे ही ऐसे ऐड कर देते हैं, देखो एक आपका ऐसे बनेगा, फिर आपका एक ऐसे बनेगा और ऐसे बनेगा, इस तरीके से बनेगा। तो ऐसे ऐसे करके जितने सारे हैं अगर सबको हम ऐड कर दें तो हमारे पास देखो कैसा आ जाएगा, मतलब इस टाइप के h इंटू एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, ये वाले से देखो। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स आर माइनस वन यानी कि आपका पहला वाला ले रहे हैं, तो यहाँ से भी आप पहला वाला लोगे तो पहला वाला जो एरिया होगा आप उसको कैसे लिखोगे, एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू कितना h। तो अब देखो ये जो छोटे वाले से बनने वाला है ना, उन सारे एरियाज़ को हम सम कर रहे हैं, तो आप देखो ऐसे कि हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोल दे रहे हैं ऐसे स्मॉल एस एन। तो स्मॉल एस एन को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखो तो h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स वन प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स टू और प्लस कंटिन्यू प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। अब देखो आप लोग कि कैसे लिखा हमने, h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट करने से क्या मिलेगा आपको, देखो एफ ऑफ एक्स नॉट क्या होगा आपका, ये वाला हाइट होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट करने से ये वाला आपको हाइट मिलेगा, ठीक है। तो h इंटू आप वो करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला रेक्टेंगल जो बनेगा आपका, ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल बनेगा उसका एरिया मिल जाएगा आपको। फिर अगला किया है हम लोग क्या, h इंटू, सिंस हमें पता है कि हम लोगों ने सारे को h लिया है, तो h इंटू एफ ऑफ एक्स वन करने से क्या मिल जाएगा आपका, ये वाले का एरिया मिल जाएगा, एंड ऐसे ही सो ऑन। जब लास्ट वाला हमने h इंटू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन करेंगे तो एक्स एन माइनस वन कौन सा होगा, एफ ऑफ एक्स वन माइनस वन, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट आपका कितना होगा, एक्स एन माइनस वन कॉमा एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन। तो हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला आपका, ये वाला जो रेक्टेंगल बनेगा, जो स्मॉल वाला रेक्टेंगल बनेगा, ये स्मॉल वाला जो रेक्टेंगल बनेगा नीचे करके, इसका एरिया निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आप, ये वाला कहाँ गया, हाँ, कि इसको हमने क्या बोला, स्मॉल ऑफ एस एन बोला है, h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स वन प्लस h इंटू एफ ऑफ एक्स टू एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते जा रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये x1 और x2 जो भी है आपका, वो है क्या एक्चुअली में, x नॉट तो आपका a है, तो हम इसको वापस से देखो ऐसे लिख सकते हैं, h इंटू एफ ऑफ एक्स नॉट का वैल्यू a प्लस h इंटू एफ ऑफ x1 आपका कितना है, x1 जो है वो a प्लस h है, x1 जो है वो a प्लस h है, हमने वहाँ पे निकाला था देखो शुरू में ही कि x1 जो है आपका कितना है, a प्लस h है, a में ऐड करेंगे h तो आपका निकल जाएगा आगे वाला, ओके। तो आपका h और a प्लस h है हमारे पास, ठीक है। फिर अगला जो मिलेगा आपका वो कैसे मिलेगा, h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h मिलेगा आपको,
ठीक है। ऐसे ही सो ऑन चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे तो लास्ट वाला आपको कितना मिलेगा, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, ऐसे आ जाएगा आपका लास्ट वाला। अब इसको शॉर्टकट में देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू सिग्मा के फॉर्म में। अगर सिग्मा का फॉर्म आपको पता है तो r का वैल्यू 0 से लेके और कहाँ तक, n-1 तक, h तो आपका ऐसे ही रह जाएगा, और ये f ऑफ a प्लस आर एच लिख देते हैं। तो ये आपका आ गया कितना, स्मॉल ऑफ एस एन। एक रिजल्ट का हम लोग ध्यान रखेंगे, ये क्या होगा, ये आपका जो छोटा वाला रेक्टेंगल बन रहा है ना, ये जो छोटा वाला रेक्टेंगल आप बनाते जा रहे हो, ये जो छोटे वाले रेक्टेंगल्स बनाते जा रहे हो, छोटे वाले रेक्टेंगल्स, तो शुरू से लेकर लास्ट तक के जितने सारे छोटे वाले रेक्टेंगल्स होंगे उनका जो सम है ना, वो आपका कुछ इस तरीके का आ जाएगा, एच एस एन इजिकल टू सिग्मा आर इजिकल टू 0 से लेके n-1 तक h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। अब वैसे ही देखो क्या करने वाले हैं, वैसे ही हम लोग ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल बन रहा है, ये जो आपका बड़ा वाला रेक्टेंगल बन रहा है, ये जो आपका बड़ा वाला रेक्टेंगल बन रहा है, तो हर जगह से बनेगा आपका। जैसे यहाँ से भी देखो, यहाँ से भी ये वाला एक रेक्टेंगल जो होगा आपका बनेगा, तो उसका एरिया निकालते हैं। तो उसके एरिया निकालने के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा, h तो लेना पड़ेगा, लेकिन f ऑफ ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट f ऑफ एक्स आर करना पड़ेगा, यहाँ पे f ऑफ एक्स एन करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे f ऑफ एक्स टू करना पड़ेगा। पिछले वाले में क्या कर रहे थे, जैसे इसका एरिया निकालना था छोटे वाले का, तो अब f ऑफ एक्स वन कर रहे थे, लेकिन जब बड़े वाले का निकालना है, ये बड़े वाले का निकालना है, तो आपको ये वाला हाइट चाहिए ना, ये वाला हाइट चाहिए आपको, मतलब ये वाला देखो ब्लैक जो हम, ये देखो ये वाला हाइट चाहिए ना आपको, तो ये वाला हाइट आपको कैसे मिलेगा, f ऑफ एक्स टू मिलेगा आपको। तो अब की बार ये दूसरा वाला जो पॉइंट है ना, उसको लेना पड़ेगा हमें। तो अब उसको करते हैं, देखो वो कितना आ जाएगा आपका, उसको हम, इसको जब स्मॉल एस एन बोले थे ना, तो उसको हम कैपिटल एस एन बोल देते हैं, कैपिटल ऑफ एस एन। तो वो आपका देखो कितना मिलेगा, पहला वाला जब करोगे तो h इंटू कितना आएगा, f ऑफ एक्स नॉट नहीं, अब की बार आएगा आपका कितना, f ऑफ एक्स वन, अब की बार कितना आएगा, f ऑफ एक्स वन प्लस h इंटू कितना, f ऑफ एक्स टू प्लस कितना, h इंटू एफ ऑफ एक्स थ्री, एंड प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट तक जाओगे तो आपका कितना आ जाएगा, h इंटू एफ ऑफ कितना, एक्स एन। लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला जो आपका बना था, इसका एरिया आप क्या बोल सकते हो, ये वाले का एरिया, ये लास्ट वाला जो बड़ा वाला रेक्टेंगल बना है उसका एरिया क्या बोल सकते हो, तो ये वाला हाइट जो होगा, ये वाला जो होगा, ये कितना होगा, f ऑफ एक्स एन होगा, f ऑफ एक्स एन होगा। तो इसका एरिया अगर निकालना है तो लेंथ इंटू विथ करना पड़ेगा, और विथ तो आपको पता है कि h है, तो h इंटू एफ ऑफ एक्स एन। ओके, अब इसी को देखो, इसी को वापस से हम उस फॉर्म में लिख रहे हैं, देखो h इंटू कितना आ जाएगा, f ऑफ x1 का वैल्यू कितना था हमारे पास, x1 का वैल्यू था a प्लस एच, प्लस h इंटू एफ ऑफ कितना था आपके पास, a प्लस 2h था, एंड प्लस एंड सो ऑन h इंटू एफ ऑफ कितना आ जाएगा आपका, a प्लस एन एच आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। अच्छा, फिर इसको सिग्मा के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो हम की बार लिख सकते हैं, सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n तक h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच। दोनों में एक साथ आप देखो अंतर, देखो दोनों में आप एक साथ अंतर देखो, तो आपका जो अंतर क्या दिखेगा कि वो r इक्वल टू 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक जा रहा था, और ये r इक्वल टू 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है। तो अब आपको पता है कि हमारा देखो स्मॉलर वाला रेक्टेंगल्स जो भी था, स्मॉल वाला रेक्टेंगल जो भी था आपका, स्मॉल वाला रेक्टेंगल्स का जो एडिशन होगा उसका एरिया जो होगा वो एक्चुअल एरिया से कम आएगा। स्मॉल वाले रेक्टेंगल्स में आप क्या कर रहे हो, देखो जैसे ये स्मॉल वाला रेक्टेंगल ले रहे हो आप, फिर से वापस ध्यान दो आप ये पीले वाले पे, ये वाला स्मॉल वाला रेक्टेंगल ले रहे हो आप, इसी रेक्टेंगल को बस कंसीडर करो। अभी इस ये वाला रेक्टेंगल लोगे तो एक्चुअल एरिया में से तो ये वाला आपका गायब हो जा रहा है, ये वाला देखो अभी हम जिसको ब्लैक कवर कर रहे हैं, ये वाला तो एरिया गायब हो जा रहा है। तो जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे रेक्टेंगल्स जब हम लोग कवर करेंगे तो एक्चुअल एरिया से तो ये वाला एरिया कम होगा, एक्चुअल एरिया से ये वाला एरिया कम होगा। और जब हम लोग बड़ा वाला ले रहे हैं, जब हम लोग बड़ा वाला रेक्टेंगल ले रहे हैं, तो एरिया जो होगा ना, इसमें जो एरिया होगा आपका वो क्या होगा, उसमें ये वाला ऐड हो रहा होगा, ये वाला ऐड हो रहा होगा, तो उसका एरिया जो होगा वो ज़्यादा होगा एक्चुअल एरिया से। तो हम लोग यहाँ से ऐसा कह सकते हैं क्या कि हमारा जो, देखो हमारा जो इंटीग्रल
ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, ये क्या देगा आपको, ये एक्चुअल एरिया देगा इस कर्व का, ये एक्चुअल एरिया देगा इस वाले कर्व का, इस वाले कर्व का एक्चुअल एरिया। तो हम लोगों ने जो तोड़ा है, छोटे छोटे रेक्टेंगल्स में तोड़ा है, इससे बनाया है, तो इससे तो ज़्यादा होगा, और ये बड़े वाले से अगर कर दिया जाए तो उससे कम होगा। इसका मतलब कि ये जो एरिया है ये स्मॉल एस एन से तो ज़्यादा होगा, बट ये कैपिटल एस एन से क्या होगा हमारे पास, कम होगा। ये चीज़ पहले समझो आप लोग कि जो हमारा एरिया होगा स्मॉल एस एन से तो ज़्यादा होगा, बट कैपिटल एस एन से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अच्छा स्मॉल एस एन क्या आया हमारे पास, स्मॉल एस एन जो है ये कैपिटल एस एन है हमारे पास। स्मॉल एस एन जो है वो आया है सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक, रख देते हैं इसको, सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक h इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच। इससे ज़्यादा होगा क्या, ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स, और इससे ज़्यादा कौन सा होगा, इससे ज़्यादा होगा आपका, सॉरी इससे ज़्यादा होगा आपका सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके एन तक एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ये होगा आपका। ठीक है, अच्छा अगर मान लेते हैं कि हम ये स्ट्रिप को छोटा करते जाएं, हम ये जैसे स्ट्रिप का जो एच था अगर वो छोटा करते जाएं तो आपका जो स्ट्रिप बनेगा, चलो यहाँ पे हम बता देते हैं, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको बताते हैं कि देखो जब आप स्ट्रिप को छोटा करोगे तो आपका ये जो स्ट्रिप है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखो आपका ये जो स्ट्रिप है वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। अगर आप स्ट्रिप के जो विड्थ है उसको छोटा कर देते हो, एच को कम कर देते हो, तो ऐसा दिखेगा। तो आपका जो एक्चुअल एरिया होगा वो इससे ज़्यादा होगा और बड़े वाले से थोड़ा सा कम होगा। ये देखो ये बड़े वाले से तो थोड़ा सा कम होगा और इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, लेकिन जो आपका एक्यूरेसी है वो थोड़ा और पास में आ जाएगा। मतलब आपका जो एक्चुअल एरिया होगा उससे थोड़ा ही ज़्यादा और थोड़ा ही कम आ रहा होगा। अब सोचो आप ऐसे कि इसको और कम कर दिया, इसको और ही कम कर दिया, मतलब जो हमारा h था उसको कम करते जा रहे हैं, 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 और फाइनली क्या कर रहे हैं, h को 0 को टेंड करा दे रहे हैं, h को 0 को टेंड करा दे रहे हैं। तो अगर h को 0 को टेंड करा दें हम लोग तो हमारा जो विड्थ है बिल्कुल ही मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। देखो ऐसा स्ट्रेट लाइन टाइप का जाएगा हमारे पास, ऑलमोस्ट मतलब वो स्ट्रेट लाइन होगा, मतलब मेरा तो लाइन ही मतलब मोटा हो जा रहा है, ठीक है, और एक जस्ट बगल में आपका बिल्कुल जा रहा होगा। तो जो एक्चुअल एरिया होगा वो इस एरिया के बिल्कुल पास होगा, बिल्कुल पास होगा। तो वही चीज़ देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एफ एक मिनट, इफ h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0 और कहो कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी। n टेंड्स टू इन्फिनिटी का मतलब क्या किया कि हमने इनफाइनाइट टाइम से में डिवाइड कर दिया। वी डिवाइडेड द लेंथ b माइनस ए इन इनफाइनाइट पार्ट्स में हमने क्या कर दिया, उसको डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड कर दिया तो यही होगा आपका, n जो होगा वो इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा और h जो होगा आपको किसको टेंड कर जाएगा, 0 को टेंड कर जाएगा। तो अब जब उस केस में आप निकालोगे ना तो आपका जो एरिया होगा ये जो होगा ना और ये जो होगा वो इसके ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगा। तो वही हम लोग करने वाले हैं कि एफ हमारे पास हम लोग ऐसे लिखेंगे। अब h टेंडिंग टू 0 हम लोग कैसे लिखते हैं, लिमिट का यूज करेंगे, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, दैट इम्प्लाइज कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके n-1 h इंटू एफ ऑफ a प्लस आर एच जो होगा आपका वो किसके बराबर हो जाएगा, ऑलमोस्ट, अब ऑलमोस्ट क्या बराबर ही हो जाएगा, वो बिल्कुल माइनर सा फर्क होगा। और वो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, विड्थ को बिल्कुल ही 0 कर दे रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपको लगेगा बिल्कुल ही बराबर आएगा। तो दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एंड दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n तक h इंटू एफ ऑफ
ए प्लस आर एच। अब ये जो आया ना आपका, ये जो आया, इसी को हम लोग कहते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम। डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो और इसको भी यूज कर सकते हो। अच्छा, हम लोग यूज़ किसको करेंगे? हम लोग मैक्स ऑफ द टाइम इसको यूज़ करेंगे। मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से हमारे पास रिजल्ट, और इसी को रिजल्ट को हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास ऐसा देख रखा है कि आपको क्या करना है, ए से लेके बी तक एफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, तो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो सिग्मा आर इक्वल टू 0 से लेके n-1 h इंटू कितना, एफ ऑफ ए प्लस आर एच, जहाँ पे कि h जो है आपका वो कितना था, ऊपर में हमने निकाला था कि h का वैल्यू जो था वो b माइनस ए डिवाइड बाई कितना होता है, n होता है हमारे पास। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है जिसको कि आपको ध्यान रखना है अगर क्वेश्चन कहता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम आपको निकालना है। तो अब r का वैल्यू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, और कहाँ तक चले जाओ आप, n-1 तक चले जाओ। तो जैसे ही आप मतलब n-1 तक जाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो होगा आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो एक दो क्वेश्चन हम लोग इस पे करते हैं, तो आपको ये चीज़ जो कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हम इसका PDF जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देते हैं। ठीक है, तो पहले आप PDF को डाउनलोड कर लिया करो, क्योंकि स्क्रीन मेरा छोटा होता है तो एक बार में हम सब कुछ दिखा नहीं पाते हैं, बट वैसे आप एक बार में सब कुछ देख सकते हो, तो समझने में थोड़ा ज़्यादा आसानी होगा आपको। चलिए कोई क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तो देखो सेम ही चीज़ वहाँ पे देख रखा है कि a से b एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो आपका कितना आ जाएगा, h की जगह पे उसने b माइनस ए डिवाइड बाई n कर दिया है और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दिया है। ठीक है, हम लोग भी यहाँ पे चलो उसको भी लिख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे अगर h के फॉर्म में आप रखो तो ऐसे रखो, या फिर अगर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करना चाहते हो तो आप ऐसे लिख दो, a से लेके b तक जो एफ एक्स डी एक्स है दिस विल बी इक्वल टू b माइनस ए लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ए प्लस आर एच। ठीक है, सेम ही चीज़ है, बस हमने h की जगह पे b माइनस ए बाई एन रख दिया है। अब h 0 को टेंड कर रहा है तो आपका ये n किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड कर जाएगा। तो वही चीज़ लिखा हुआ है, बस दूसरे फॉर्म में है हमारे पास। ये देखो, ये a प्लस आर एच, ये जो r का वैल्यू है वो रखा हुआ है यहाँ पे, r का वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर n तक रखोगे तो आपका यही निकल के आ जाएगा। चलो एक दो एग्जांपल्स करते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा ये चीज़। ओके, एग्जांपल है हमारे पास 25, 0 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास क्वेश्चन है, 0 से लेकर 2 तक हमारे पास जो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 25। तो क्या कह रहा है आपको, 0 से लेकर 2 तक एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब इसका वैल्यू निकालना है एज अ लिमिट ऑफ सम करके। ठीक है, तो चलिए करते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। देखो फंक्शन क्या देके रखा है आपका, एफ एक्स जो है, एफ ऑफ एक्स जो है वो कितना है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है आपका। ठीक है, ए का जो वैल्यू है, ए क्या होता है, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आपका कितना है, इसको लोअर लिमिट हम लोग बोलते हैं ये वाले को, तो कितना है आपका वो 0 है। और अपर लिमिट कितना है, बी का वैल्यू है आपका 2। तो आपका जो एच का वैल्यू होगा, एच जो होगा वो क्या होता है, एच जो होता है वो बी माइनस ए बाई एन होता है, बी माइनस ए बाई एन होता है। तो कितना आ जाएगा, बी माइनस का ए डिवाइड बाई कितना, एन, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, एच का वैल्यू 2/n हो जाएगा एच का वैल्यू। ओके, अब हमें देखो क्या चाहिए, हमें चाहिए 0 से लेके 2 तक एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। नाउ दिस विल बी इक्वल टू, क्या था हमारे पास फॉर्मूला, देखो क्या था, फॉर्मूला था हमारे पास b माइनस ए डिवाइड बाई एन। तो b माइनस ए करते हैं, तो b माइनस ए हमारे पास पता था कितना आया है अभी, 2 आया है। b माइनस ए जो होगा आपका, b 2 है और a 0 है, तो b माइनस ए कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक एफ ऑफ कितना था हमारे पास, a प्लस आर एच था ना,
ए प्लस आर एच था, हमने निकाला था यहाँ पे सिग्मा एफ ऑफ ए प्लस आर एच। अब देखो ए का वैल्यू तो कितना है आपका, ए का वैल्यू 0 है और एच का जो वैल्यू है वो आया है 2/n। तो हमारे पास इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, नाउ दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n सिग्मा r इक्वल टू 0 से लेके n तक एफ ऑफ ये आपका कितना आ जाएगा, एफ ऑफ आ जाएगा ये r/n, ये बन जाएगा आपका। ठीक है, अब r का वैल्यू सॉरी 0 से लेके n-1 तक जाना है हमें, 0 से लेके n-1 तक r बाई कितना आ जाएगा आपका n, क्योंकि a का वैल्यू 0 है और h का वैल्यू 1/n है, सॉरी 1/n नहीं है 2/n है, तो 2h बाई मतलब 2r/n आ जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, हम लोग वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो 2 लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो देखो 2r/n आपका जो फंक्शन है वो कितना है, फंक्शन जो है वो x² + 1 है, तो उसकी जगह पे जब आप इसको रखोगे 2r/n रखोगे तो कितना जाएगा आपका 2r/n का मतलब r का वैल्यू 0 रख के, r का वैल्यू 0 रखेंगे, r का वैल्यू 0 रखेंगे तो 2 × 0 / n का होल स्क्वायर और प्लस कितना 1, ये आपका पहला वाला बन जाएगा। प्लस सिग्मा का मतलब ये होता है सबका सम, अब r का वैल्यू 1 रखो तो कितना बनेगा आपका 2r/n का होल स्क्वायर और प्लस कितना 1। फिर अगला आएगा आपका सॉरी r की जगह पे 1 रख देते हैं, r की जगह पे 1 रख देते हैं यहाँ पे। अगला कितना आएगा आपका, ये आपका आ जाएगा 2 × 2/n का होल स्क्वायर और प्लस कितना 1 एंड सो ऑन आपका चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। और लास्ट वाला कितना आएगा आपका 2 × n-1 होल / n का कितना होल स्क्वायर और प्लस का कितना 1। ये देखो ये आपका बनेगा जब r का वैल्यू रखना शुरू कर दोगे, r का वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा आपका। अब ये 1 1 1 1 1 1 ये जो है अलग अलग से ये 1 1 1 1 सब में आ रहा है हमारे पास, ये 1 ये 1 ये 1 ये 1, टोटल कितनी बार n 1 आ रहा है आपका n बार, क्योंकि r इक्वल टू 0 से लेके n-1 तक जा रहे हो, तो 0 से लेके n-1 तक काउंट करोगे तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे n हो जाएंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, ये तो है आपका, और 1 1 1 1 ऐड करके हमारे पास कितना आ गया n आ गया। अच्छा 2/n का स्क्वायर प्लस मतलब ये 1/n का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1/n का स्क्वायर प्लस आपका कितना आ जाएगा 2/n का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 4/n का स्क्वायर प्लस अगला कितना आ जाएगा आपका 6/n का स्क्वायर एंड प्लस एंड सो ऑन लास्ट आपका कितना आ जाएगा 2 टाइम्स n-1/n का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं कि ये हमारे पास इसका वैल्यू जो होगा वो कितना आएगा। अच्छा सब में 2 2 2 2 2 2 जो है आपका वो कॉमन दिख रहा है, तो पहले आप क्या करो कि 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकाल लो। तो हम इसको अभी सॉल्व कर रहे हैं, बाकी सबको रख दिया जाएगा एक ही बार में, पहले इसको हम सॉल्व कर रहे हैं ये वाले पार्ट को। तो आपको 2 का वैल्यू जब आप बाहर निकालोगे तो देखो 1/n का होल स्क्वायर, इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ से 2 को बाहर निकालोगे तो 2 का स्क्वायर आएगा और इंटू कितना जाएगा 1/n का स्क्वायर, 1/n का स्क्वायर आएगा, प्लस यहाँ से 2 को आप बाहर करोगे तो बच कितना जाएगा आपका 2/n का होल स्क्वायर और इंटू 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 को आप बाहर करोगे तो 2 स्क्वायर और इंटू 3/n का क्या बच जाएगा आपका होल स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन। लास्ट वाले से जब आप 2 को बाहर करोगे तो क्या बच जाएगा आपका n-1/n का होल स्क्वायर और इंटू कितना 2 स्क्वायर। ठीक है, इन सबसे 2 स्क्वायर जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं। अब हम लोग अगर यहाँ से 2 स्क्वायर को कॉमन ले लें ये वाले पार्ट से, आप इसको ऐसे छोड़ दो 1/n स्क्वायर छोड़ दो, पहले वाले को 1/n स्क्वायर को इसको अलग ही छोड़ दिया। अब 2 स्क्वायर को अलग हम कॉमन ले लें तो आपका क्या बन जाएगा देखो
1/n का स्क्वायर प्लस इसको थोड़ा सा हम देखो ऐसे कर देते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/n स्क्वायर प्लस यह आ जाएगा आपका 2 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ऐसे कंटिन्यू आपका कहाँ तक जाएगा, आपका ये आ जाएगा n-1 का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना n स्क्वायर। सिंस हम लोग 2 स्क्वायर को कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, तो ये बनेगा आपका। अच्छा, फिर अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो 2 स्क्वायर इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो अगर सबका एलसीएम ले लो, सॉरी मल्टीप्लाई में है, अगर एलसीएम ले दो तो नीचे से आपका कितना आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर से क्या बनेगा 1 स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और प्लस कंटिन्यू ये कितना है आपका n-1 का होल स्क्वायर है। तो अगर आपका इसका सम पता है कि सिग्मा आर स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 होल डिवाइड बाई कितना होता है आपका 6 होता है सिग्मा आर स्क्वायर। तो यही है आपके पास, यहाँ पे n-1 तक जा रहा है, तो इसका जो सम होगा आपका वो कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू यह आ जाएगा आपका n की जगह पे कितना है यहाँ पे n-1 है, इंटू कितना हो जाएगा n+1 करोगे तो n आ जाएगा, और 2n+1 करेंगे तो 2n-2+1 आई थिंक 2n-2 दिस होल डिवाइड बाई कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो ये तो इसका सम हो गया हमारे पास, और 6n² एक्चुअली, ओके, और ये वाला इस पार्ट का सम आ गया, इसमें 1/n से आपका मल्टीप्लिकेशन था। अब हम क्या कर रहे हैं, इन सबको एक साथ कंबाइन कर रहे हैं, तो देखो क्या बनेगा हमारे पास। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो गया, एक एक चीज़ को समझाना पड़ रहा है ना। 2 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n, 1/n के बाद देखो कितना था 1/n, 1/n के बाद कितना था हमारे पास, ये वाला n था एक यहाँ पे आपका, अच्छा ये n अलग था, हाँ n अलग था हमारा, और इधर से था हमारे पास 1/n प्लस 1/n² और प्लस ये आपका आ जाएगा कितना 4 इंटू n टाइम्स n-1 टाइम्स 2n-1 और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 6n²। ये बन जाएगा आपका, एक बार देख लो आप लोग पूरे को, ठीक है, पूरे को देख लो आप, ऐसा ही बनेगा। आई होप कि कैलकुलेशन बीच में कहीं गलत ना हुआ हो। नाउ दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n। अब देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना बन जाएगा, देखो एलसीएम जो लोगे आप, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो आपका नीचे में तो 6n² आएगा, 6n² आएगा, और इधर से करोगे तो कितना जाएगा 6n³ हो जाएगा, ये वाला 6n³ हो जाएगा, प्लस यहाँ से आपका 6 आ जाएगा, और प्लस इसको देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 4n² माइनस 4 टाइम्स n² माइनस n इंटू कितना 2n-1। अब इन सबको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके हम डायरेक्टली देखो लिख देते हैं n² माइनस n 2n-1 कितना था हमारे पास n² माइनस n इंटू कितना 2n-1। तो n² को इससे किया जाए तो कितना आ जाएगा 2n³ आ जाएगा, फिर माइनस का 2n² और माइनस का n², माइनस का 3n² आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका प्लस का n, ये बनेगा आपका। नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/n 8n³ और 6n³ 14n³ हो जाएगा आपका, और माइनस का कितना आ जाएगा आपका, माइनस का आ जाएगा 12n² हो जाएगा, प्लस का 4n आएगा, प्लस का 4n आएगा, और प्लस का कितना आ जाएगा आपका 6 आएगा, और नीचे में कितना है आपका, नीचे में है 6n²। ओके, अब देखो क्या करना है, इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 3 कर देते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका n³ आ जाएगा। लिमिट
n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपका ऊपर में से देखो n क्यूब को बाहर कर रहे हैं, ऊपर में से n क्यूब को बाहर करोगे तो कितना बचेगा आपका 14 माइनस 12/n प्लस 4/n² प्लस 6/n क्यूब, और नीचे से आपका कितना बन जाएगा, नीचे से बन जाएगा आपका 3n क्यूब, ये सॉरी n क्यूब है, हाँ n² था, ये n जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना बन जाएगा n क्यूब बन जाएगा आपका, ये n क्यूब चला गया आपका। अब n इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो ये किसको टेंड कर जाएगा आपका 0 को, ये भी आपका किसको टेंड कर जाएगा 0 को, और ये भी किसका टेंड कर जाएगा 0 को, क्योंकि समथिंग कांस्टेंट डिवाइड बाई कितना हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, तो सारे के सारे जो हैं वो 0 को टेंड कर जाएंगे। तो आपका वैल्यू जो है वो कितना निकल के आ जाएगा, वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगा 14/3। आई होप कि हमारा आंसर सही आया, 14/3 बिल्कुल सही आया है। ठीक है, कैलकुलेशन वाले पार्ट में आपको थोड़ा सा मतलब ये हो सकता है, तो ऐसे भी कुछ नहीं था। ठीक है, एक एक स्टेप आपको चलते जाना था आप तब पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, बस ध्यान ये रखोगे कि चलो यहाँ पे एक दो फॉर्मूला आपको बता देते हैं जो कि आपको यूज होने वाला है, यहाँ पे यूज होने वाला है। एक तो क्या होता है सिग्मा आर इक्वल टू 1 से लेके और n तक, इसका जो फॉर्मूला होता है ना ये होता है आपका n इंटू n+1/2। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आता है आपके पास सिग्मा r इक्वल टू 1 से लेके n तक r² होता है। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास n इंटू n+1 इंटू 2n+1 होल डिवाइड बाई कितना होता है 6 होता है। और एक आपका थर्ड फॉर्मूला जो कि आपको मिल रहा है यूज करने के लिए, मतलब यूज में आएगा, वो है आपका n इंटू n+1 होल डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा एक और आप कर लो कि अगर आपका इनफाइनाइट टर्म्स के जीपी का सम है, मतलब ऐसा है कुछ a प्लस AR प्लस AR² प्लस AR³। ठीक है, ये आप अगर 11 से अगर ध्यान नहीं है आपको, और ऐसे ऐसे करके अगर इन्फिनिटी तक जा रहा है तो S इन्फिनिटी जो होगा आपका, S इन्फिनिटी जो होता है वो होता है a/1 - r, ये होता है a/1 - r। और अगर आपको Sn निकालना है यानी कि n टर्म्स का सम निकालना है जीपी का, तो a प्लस AR प्लस AR² और प्लस कंटिन्यू लास्ट जो होगा आपका कहाँ तक जाएगा AR⁻n-1 तक। ठीक है, तो आपका Sn जो होगा वो हो जाएगा a टाइम्स R⁻n-1 डिवाइड बाई कितना होता है R-1 होता है। तो इसका ध्यान रख लोगे, बीच में ज़रूरत पड़ सकता है आपको। ठीक है, सिंस इनफाइनाइट टर्म्स में जा रहे हैं तो एक्चुअली इसी का ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। तो ये 6 फॉर्मूले हैं आपके पास, इन 6 फॉर्मूले का ध्यान रखोगे आप लोग। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो हम लोग करते हैं। थोड़ा सा लेंदी मतलब कि कैलकुलेशन में आपको दिखेगा, बट अगर आप स्टेप वाइज बिल्कुल सही जा रहे हो तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलो ये हो गया आपका, और एक क्वेश्चन और है हमारे पास e⁻x है, तो वही 2 - 0 डिवाइड बाई n हो जाएगा। और e⁻ देखो स्टार्ट करेंगे 0 से लेके कहाँ तक जाएंगे n-1 तक जाएंगे। तो थोड़ा सा अगर देखा जाए तो ये क्या है आपका, ये है जीपी देखो बन रहा है, ये आपका एक जीपी बन जाएगा जिसमें कि फर्स्ट टर्म तो आपका 1 है और प्लस आगे के जितने सारे टर्म्स हैं आपके ये कितना है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो इसके लिए जो कॉमन रेशियो होता है r हम लोग कैसे निकालते हैं जीपी के लिए, अगले वाले टर्म में से यानी कि e⁻2/n में से आप क्या कर दो e⁻0 को घटा दो। ठीक है, तो इसको जब घटाओगे तो कितना आ जाएगा e⁻2/n माइनस का 0, यानी कि e⁻2/n जो है वो क्या है आपका r है। तो जो इनफाइनाइट टर्म्स का जो सम होता है वो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। n कहाँ तक टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है ना, तो आप पहले क्या कर लो n टर्म्स का सम निकाल लो फिर इन्फिनिटी कर लेना, n टर्म्स का आप सम निकाल लो फिर क्या कर लेना इन्फिनिटी कर लेना उसको। नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो कितना आ जाएगा S इन्फिनिटी कितना आ जाएगा a/1 - r होता है ना, तो a अपॉन कितना आ जाएगा आपका 1 - r, यानी कि e⁻ कितना 2/n। अच्छा तो ये आपका नहीं सॉरी गलत हो जाएगा ऐसे शायद। पहले क्या करो, पहले n टर्म्स का आप सम निकाल लो, n टर्म्स का सम निकाल के फिर उसके बाद इन्फिनिटी को टेंड करा दो। तो n टर्म्स का सम आप निकालोगे तो ये कुछ आएगा आपका, और उसके बाद इन्फिनिटी वाला जो ये आपका फॉर्मूला होता है इसको यूज़ कर लो। यहाँ पे एक लिमिट आपका यूज होगा e⁻h - 1 डिवाइड बाई h,
आई थिंक 11th क्लास में है कि नहीं हमको ध्यान नहीं है, कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 e⁻h-1/h जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, 1 होता है। ओके, यहाँ पे हाँ चलो ठीक है, आप पहले क्या कर लेना, पहले n टर्म्स का सम निकाल लेना और फिर n को इन्फिनिटी का टेंड करा देना। n इन्फिनिटी को टेंड कराओगे तो आपका जो भी आंसर होगा वो निकल के आ जाएगा। ओके, थैंक यू।